हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, JSSC CGL एग्ज़ाम 2023 रीजनिंग का प्रीवियस पेपर हम लोग का सेट नंबर 7 करने वाले हैं। और बहुत लोग हवा में उड़ रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ तो ऐसे बना लेंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम SSC CGL SSC का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रेलवे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, इसलिए रीजनिंग मैथ बना लेंगे। लेकिन ये गलत फहमी मत रहिएगा दोस्तों, ठीक है। JSSC का जो एग्ज़ाम जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आता है उस टाइप का वो नहीं आता जिससे आप सोच रहे होंगे, ठीक है। और इस थिंकिंग में है कि नहीं हम कर लेंगे तो फिर पता नहीं आप क्या होगा, फिर एग्ज़ाम के टाइम पता चलेगा, ठीक है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ हम करवा रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे, अलग से अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो SSC और रेलवे में पढ़ते तो वही चेप देना है यहाँ पे, नहीं, अलग चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो रेगुलर बेसिस पे देख रहा हो उसको यकीनन फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, और जो हवाबाजी में उड़ रहा है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, पता चलेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो जो रियली में तैयारी कर रहे हैं, सो सपना रखे हुए हैं, तो बेहतरीन तरीके से रणनीति की तैयारी साथ कीजिए, ठीक है। हवाई यूट्यूब पर बहुत कुछ चल रहा है, उससे दूर रहना आपको, ठीक है। और यदि आप पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड बैच ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मात्र 200 रुपये, कुछ नहीं है दोस्तों। आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, और जिस टाइप का जो आपको PDF है, ये जो भी करवाएंगे क्वेश्चन उसका ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक। देखिए ये नंबर है, आपको व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन पे गूगल पे इसी में करना, इसी में स्क्रीनशॉट और भेज के अपना नाम एंट्री करवा सकते हैं ग्रुप पेड में, ठीक है। लगभग 220 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जुड़िए और इस सेशन 200 रुपये का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि 200 जो रुपया है ना, 2000 के बराबर का भी कोर्स है, आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। मेहनत आप ही को करना है, यहाँ से दिया जाएगा करने, उसको भी पढ़ना है, डबल मेहनत इसमें करवाया जा रहा है। सिलेक्शन 110% रखा जा सकता है यदि रेगुलर बेसिस पर ईमानदारी से किए तो, ठीक है। कोई घोल के नहीं पिला देता है, कोई टीचर नहीं करवा सकता, ये तो याद रखिएगा। सिलेक्शन तो आप ही को लेना, लेकिन आपको बढ़िया चीज़ मिलने जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ऐसा चीज़ शायद ही मिलेगा कहीं, ये तो बोलने की बात नहीं है, वो आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो रीजनिंग और मैथ जरूर करके जाइए दोस्तों, बहुत 20 क्वेश्चन बहुत होता है, समझ रहे। 40 दिया, 112 नंबर है मैथ रीजनिंग का, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए सब क्वेश्चन सारा आपका JSSC का है, और ये वाला पेपर आपको ग्रुप में ज्वाइन रहिएगा तो वहाँ पे हम PDF भेज देंगे इसका। चलिए, निम्नलिखित को तार्किक कर्म व्यवस्था करना, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। तो फॉलोइंग सजा दीजिए, कैसे सजाइएगा बताइए, कैसे सजाइएगा बताइए इसको। चलो, पहली बात है कि देखिए, पहले चाइल्ड ये होगा, ये फिर क्या होगा दोस्तों, स्कूल जाएगा, विद्यालय, फिर क्या होगा, चाइल्ड स्कूल, फिर कॉलेज जाएगा, ये 3 नंबर में ये होगा, फिर क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोलते हैं, ये रोजगार, फिर लास्ट में सैलरी पाएगा, ये तो होगा। क्या हो गया, 6 हो जाएगा ये। तो मतलब क्या होगा बताइए, 2 4 1 2 4 1, हाँ ऑप्शन देख लीजिए, 2 4 1 5 3। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, लास्ट में 3, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये बताइए, दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें से अलग कौन से बताइए, आपको अलग कौन, इस चारों में से अलग कौन। देखिए, राइट लिखना, पढ़ना, ज्ञान, अध्ययन। देखिए, लिखना पढ़ना अध्ययन करना अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ गया नॉलेज, तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है इसमें, आपके हिसाब से क्या हो सकता है बताइए, फिर हमारे हिसाब से अपना बताएंगे हम, ठीक है। चलिए, चलिए तो क्या होगा इसके हिसाब से, तो इसका आंसर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा, नॉलेज, ज्ञान। ये बताइए, चलिए इसको ऑप्शन से चलना है इसमें। तो मैनेजमेंट ऑलवेज कम्स विथ, मैनेजमेंट ऑलवेज कम्स विथ, प्रबंधन हमेशा डेस्क के साथ आता है, किसके साथ आता है, तो ऑप्शन देख लीजिए, रेगुलेशन, कोरेशन जबरदस्ती, एक्सहोरेशन संबोधन, सलाह, इसके रेगुलेशन से आता है, ठीक है, विनियम के द्वारा आता है। चलिए, ज़्यादा कुछ इसमें है ना। 4 का बताइए, 4 नंबर, रीजनिंग बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और दोस्तों आपको पेड कोर्स में क्या होगा ना, इसको इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सैटरडे को रीजनिंग का, और मैथ का संडे को दिया जाएगा, और इसका PDF और सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन करने की बात है नहीं। इसलिए बोला 200 रुपये कुछ नहीं, 200 में बहुत कुछ दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है, ये क्या है, 5 के पावर 4, देखिए कितना होगा, 625। तो 6 के पावर 4 कितना होगा, 6 के पावर 4 कितना होगा, 1236, मतलब 6 के पावर 4 36, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, पैराडाइज शब्द में कितने वर्ण युग वर्णानुसार क्रम में है, कहने का मतलब चलिए,
In the word of paradise, find out how many pairs of alphabetical letters have the same number of letters between them as found in the alphabetical series. इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? क्या पूछा है? पैराडाइज, PARADISE किसको मतलब फॉलो कर रहा है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या होगा, पहले लिख दीजिए इसका कितना होता है, P का 16, A का 1, R का कितना होता है, R का 18, A का 1, D का 4, I का कितना होता है बताइए, I का 9 होता है, S का 19 होता है, E का 5 होता है। तो जैसे ऑर्डर में कैसा जाना आपको, ठीक है। देखिए कितना 16 से स्टार्ट कीजिए, 16 17 18, हाँ एक पेयर मिल रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस में मिल रहा है ना, 16 17 18। एक से स्टार्ट 1 2 3 4, ये भी मिल रहा है, देख ले। एक से स्टार्ट किए 4 तक देख लीजिए, ये भी मिल रहा है, तो 2 हो गया, 1 2 3 4। इस टाइप का क्वेश्चन इसे बनाया जाता है। 16 लिखा हुआ है तो 16 से स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे जो मैच कर रहा है वो सही हो जाएगा। जैसे देखिए 16 17 18 ये मैच कर रहा है, एक हो गया, एक यहाँ पे है तो 1 2 3 4 यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। ये भी यहाँ 18 है, 18 19 20 21 22 23 नया मैच का हटा, यहाँ एक है तो 1 2 3 4 5 एक और मैच कर गया, देखिए ये वाला मैच किया ना ये, ठीक है। और कुछ देखना है, चलिए तैयार हो गया। 4 है, 4 5 6 7 नहीं होगा, 9 है, 9 10 11 नहीं, 19 नहीं, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर आपको बताइए, कितना आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आ रहा है आपका 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसका आंसर 3 ऑप्शन होना चाहिए शायद, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 3 का 5 का 3 हो जाएगा। तो ऐसा ही आपको करना है, इस तरह क्वेश्चन आपको हर शीट में देखने को मिल रहा है। इस तरह का लेटर बनाना है आपको, ABC लिख के नंबरिंग करके काउंट कर दीजिए। जैसे 16 17 18 1 मिल गया, उसी स्थान पर A है, B 1 A है, 2 3 4 2 मिल गया, उसी तरह यहाँ से मिल गया, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बताइए ये कैसे बनाया, आपको लॉजिकल देखिए समझाइए और बताइए क्या कैसे लिखा है। 4 1 5 को 5 14 कैसे लिख दिया, 3 5 6 को 5 कैसे लिख दिया, ऐसे लिखना है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये 3 वर्ड है, तो पहले क्या किया, पहले B चोला लिखा है, मतलब सेकंड लेटर को लिखा है, फिर थर्ड लेटर को लिखा है, फिर नहीं फिर फर्स्ट लेटर को लिखा है, ऐसे लिखा है 2 3 5। तो पहले क्या होगा, सेकंड लेटर 6 है, 8 फिर फर्स्ट लेटर 0 है, देखो थर्ड लेटर कौन सा है, 8 है, 0 तो 680 होएगा, समझे सीक्वेंस। जैसे कि पहले पहला वर्ड सेकंड लेटर लिखा था, इसमें देखिए 5 लिखा हुआ है, फिर तीसरा लेटर 6 लिखा है, फिर पहला 3 563, उससे 680 हो जाएगा इसका। तो कितना होगा इसका आंसर 680, देख लीजिए कहाँ पे 680 दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ये बताइए एक नंबर दिया हुआ 2 13 61, इसको देखते हुए देखना है कि कौन सा नंबर इसमें से हो सकता है, चारों में से जो संख्याओं के दिए गए सेट की तरह है, क्या हो सकता है बताइए, दिमाग लगाइए। बोलिए क्या होगा, तो इसे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 117, तो इसका आंसर 101 हो जाएगा। क्या होगा इसका 101, कैसे होगा 101? देखिए 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये है ना 2, 13 भी प्राइम है और 61 भी प्राइम नंबर, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या, इसीलिए इसका देखो ये तो अभाज्य नहीं है, 7 8 9 डिवाइड 3 से हो रहा है, 3 2 5 1 6, 3 से डिवाइड 3 से कट जाएगा ये, फिर ये तो है ही नहीं, फिर तो 101 है जो इसका आपको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक। चलिए क्या बोला है, 19वें फरवरी 4 साल में कितनी बार आती है। देखिए दोस्तों 29वां फरवरी कब आता है, फरवरी तो या तो 28 होगा या तो फिर 29 दिन का, यही होता है। 29 कब होता है, लीप ईयर में, 29 कब होता है, लीप ईयर में 366 डे होता है, यही तो होता है 29 लीप ईयर 366 डे होता है, और इसमें 365 दिन में 28 दिन आते हैं, ये चीज़ पूछा है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि 29 फरवरी 4 साल में कितने बार आता है, वो चीज़ पूछा हुआ है। तो इसमें से देखो आपको लिखा दे रहा है 4-5 पॉइंट, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, हो सके क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से। देखिए यहाँ ईयर है, मान लीजिए ईयर है यहाँ पे, और यहाँ का लीप ईयर कितने आएगा उसको बताने। देखिए एग्जाम में 400 पूछा तो 100 भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 100 पूछेगा तो लीप ईयर कितना होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 24 होगा। 100 साल में कितना लीप ईयर होगा, लीप ईयर मतलब 24 आएगा, ठीक है। 200 साल में कितना आएगा, इसका डबल कर दीजिए 48, ठीक है। 300 साल में कितना आएगा, इसका ट्रिपल कर दीजिए, 24 का कितना होता है 72। 4 साल में कितना आएगा, इसका 4 गुना कर दीजिए, 4 चक 16 और 96 आएगा, प्लस 1 इसमें लास्ट में करना, क्योंकि 4 साल में एक साइकिल बन रहा है, जिसमें 1 प्लस 8 हो जाएगा, इसमें 97 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना आपको, ठीक है। 100, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब कि SSC के दिमाग में इस क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब 100 साल में 24 लीप ईयर,
200 साल में 48 लीप ईयर, 300 साल में 72 लीप ईयर और 400 साल में एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स +1 कर दें। ध्यान रखना आपको 96 मत मारिएगा। ठीक है, हो सके जल्दीबाजी में क्या कीजिए, दिमाग बताए थे कि चलिए बताया 4 चक 16 और 4 8 9 96 मार के आगे देखिए ऑप्शन दिया नहीं, आपको 4 वाला साइकिल कंप्लीट होता है, इसलिए 1 + 1 ऐड 1 करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 97 हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, गलत मत कीजिए, चारों आपको याद कर लीजिए। हो सके कि आपके 4 शिफ्ट में एग्जाम मान लीजिए होता है, मान लीजिए तो एक शिफ्ट में दे देगा इसका, एक शिफ्ट में इसका दे देगा, एक शिफ्ट में इसका, एक में इसका, समझ तो फंस जाइएगा आप लोग। किसमें क्या पूछेगा कौन जान रहा है, और आप लोग रीजनिंग का क्लास नहीं देख रहे हैं। चलिए कोई बात ना, देखिए ना देखिए, आपकी भी इच्छा है भाई, थोड़ी जगह से दिखवाएंगे आपको लिए इतना कर रहे हैं। चलो भाई कुछ भला हो जाए, आप नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये सब बताइए कि कौन सा क्या बोला है, कौन एक ग्रुप का बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। चलिए देखिए पहले, इसमें कोई नंबरिंग कर देना दोस्तों, जैसे BF लिखा हुआ है, BF बताइए कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 6, दूसरा में G और J लिखा हुआ है। G का कितना होता है नंबर, G का 7 और J का 10 होता है, ये तो होता है। फिर KO लिखा हुआ है, K का कितना होता है 11 और ये 15। फिर चौथा ऑप्शन में लिखा हुआ है PT लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 16 P होता है, T का 20। अब देख लीजिए कौन सा ऑड है, 2 और 4 6 +4, 7 और 3 +3, 11 4 15 +4, 16 4 20 +4। कौन ऑर्डर लग रहा है, ये लग रहा है ऑर्डर, +3 हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब J और G, मतलब इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए ये बताइए कौन सा ट्रू है, क्या बोला, नीचे तृतीय कथन दिए गए, यदि आपके अनुसार 1 और 2 कथन सही है तो तीसरा कथन क्या होना चाहिए। पिछले 2 सालों में रोहित ने मोहित की तुलना में ज़्यादा फिल्में देखी है। देखिए क्या बोला, पिछले 2 सालों में रोहित ने ज़्यादा फिल्म देखी मोहित की तुलना में, फिल्म देखी है। ठीक है, मोहित ने करण की तुलना में कम फिल्म देखी है। मोहित ने करण की तुलना में कम फिल्म देखी, मतलब कि जो मोहित आएगा, ये देखिए ये मोहित है तो करण ज़्यादा देखा हुआ है, इसका मतलब करण ज़्यादा देखा हुआ है। तो बोल रहा है कि मोहित ने करण की तुलना में कम देखा है, तो करण ज़्यादा देखा है, मोहित कम देखा है फिल्म। तो करण ने रोहित की तुलना में ज़्यादा फिल्म देखी है, करण ने रोहित की फिल्म में ज़्यादा फिल्म देखी है। देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है करण यहाँ भी आ सकता है, इसका पहले आ सकता है, हो सकता है इसका पहले यहाँ जा सकता है। तो इसका आंसर क्या बोल सकते हैं बताइए, इसका आंसर जो JSSC ने दिया था ना, ठीक है, इसका अनसर्टेन, अनिश्चित बोला था। ठीक है, इसका आंसर अनिश्चित हो जाएगा, अनसर्टेन अनिश्चित। ठीक है, क्या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, हो सकता है देखा भी होगा, हो सकता नहीं भी देखा होगा, कैसे कर सकते हैं भाई। लेकिन इतना तो पता है कि जो रोहित है वो रोहित है जो मोहित से ज़्यादा देखा है, और मोहित है करण से कम देखा है। तो ये तो बीच में हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। चलिए एक सिलोजिज्म से क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से। ठीक है, छोटा कर देते ताकि आपको दिखेगा क्वेश्चन पूरा। बताइए, देखिए कंक्लूजन विवरण, देखिए कुछ प्रबंधक बुद्धिमान है, सम मैनेजर और पुअर। तो सम लग के कैसा होता है, ऐसे लिखा था सम, ये क्या है, ये मैनेजर है और ये क्या पुअर है, सम मैनेजर पुअर। ठीक है, कुछ बुद्धिमान गरीब है, सम पुअर और मैनेजर, मतलब ये मैनेजर है, ये सम मैनेजर पुअर सम पुअर और मैनेजर, सम पुअर क्या हो गया ये, सम, अरे इंटेलिजेंट है भाई, यहाँ इंटेलिजेंट होगा, देख रहे हैं यहाँ पे सम मैनेजर और इंटेलिजेंट, तो सम मैनेजर इंटेलिजेंट हो गया, सम इंटेलिजेंट और पुअर। ठीक है, आप ये पढ़ लीजिए और ऑप्शन क्या दिया हुआ है निष्कर्ष में, कुछ प्रबंधक गरीब है, सम मैनेजर और पुअर। देखिए पुअर यहाँ पे, मैनेजर यहाँ है, तो गलत बात है, ये गलत हो सकता है, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कुछ गरीब प्रबंधक हैं, सम पुअर और मैनेजर, सम पुअर और मैनेजर, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका मतलब दोनों गलत हो गया, दोनों गलत मतलब बोथ नाइदर वन नाइदर सेकेंड। देखिए ये इसका ना तो वन ना तो मान, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर आइए, इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनाने बोल लेते हैं बताइए। आप 6 क्लास देखे होंगे, मान लीजिए 7वां लेक्चर है ये रीजनिंग का, तो 6 क्लास में क्या बताए थे, इस टाइप में क्वेश्चन कुछ नहीं करना। देखिए क्या पूछा है, साउथ में किधर फेस है, साउथ में फेस है, यही तो बोला, साउथ किधर होता है, साउथ इधर होता है, ऐसे चल क्यों नहीं रहा भाई, ये साउथ होता है ना, दक्षिण मतलब साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, आप देखिए इस टाइम में शुरू में ऐसे फेस है, आप क्या करना, देखो 45 डिग्री क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी की सुई कैसे करता है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज ऐसे लिख दिए, और 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
तो देखो बड़ा कौन है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज कितना बड़ा है, 45 एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है ना। तो क्या करना है ना आपको कि जो साउथ का है ना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। साउथ यहाँ पे एंटी क्लॉक, देखिए इधर जाएगा तो क्लॉक हो जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री कहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए देखिए ये है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। साउथ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, तो यहाँ से यहाँ, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये बताइए। ये नहीं होगी, ये आपका कौन सा हुआ, ये हो गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इसका मतलब दक्षिण पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। ऐसे ही बनाना है आपको, डायग्राम से मत बनाइएगा, सिंपल ऐसे काट दीजिएगा, जैसे जोड़ काटने लिखते हैं कि -5 है +10 है, तो क्या कहते हैं प्लस में साइन है तो प्लस दे के 5 कर दिए, इस टाइप का किया है। ठीक है, 12 बजे मिनट की सुई का सिर, 12 बजे मिनट की सुई का सिरा पूर्व की ओर से 4:30 बजे घंटे की सुई का सिरा किस दिशा में होगा। तो 12 बजे देखिए 12 कहाँ बजता है यहाँ पे, ठीक है, उसमें सुई कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। अब बोल रहा है कि 4:30 में, 4:30 बजे कहाँ पे होगा, कॉमन सेंस लगाइए, 4:30 बजे कहाँ पे होगा आवर एंड, कॉमन सेंस लगाइए इसमें और बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, क्योंकि 12:30 तो यहाँ बज जाएगा, 4:30 यहीं नहीं बजेगा जी, काटा तो यहाँ आएगा, तो ये साउथ वेस्ट में आएगा आपका। ठीक है, ये आसान था, ही कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये बताइए, ए सी से 3 साल छोटा है लेकिन डी से 1 साल बड़ा है, डी बी से 1 साल बड़ा है लेकिन सी से 4 साल छोटा है। सी का उम्र दे दिया 15 साल, देखिए सी का उम्र जो दे दिया 15 साल, कन्फ्यूजन दूर कर दिया, टेंशन नहीं है। तो बी का उम्र बताइए, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ए इज 3 years यंगर देन सी बट 1 year older than डी, डी इज 1 year older than बी बट 4 years यंगर देन सी। चलिए क्या बोल रहा है, देखो सी का है तो दे दिया कितना 15, चलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया, कन्फ्यूजन 15 दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। अब देखते हैं सी का 15 है, अब क्या बोला है कि यहाँ देख लें, डी इज, देखिए क्या है, ए इज, यहाँ देखिए यहाँ लिख देते, कहाँ गया, ए बी सी डी, देखिएगा ए इज 3 years यंगर देन सी, सी से 3 साल छोटा है, तो सी का निकाल लीजिए पे कितना का, बट 1 year older देन डी, लेकिन 1 साल ओल्डर डी से बड़ा 1 साल सी। डी इज 1 year older देन बी, देख सकते देखिए यहाँ पे बट 4 year यंगर देन सी। यहाँ पे देखिए डी क्या है, जो डी है ना, ये डी वो 1 year older देन बी, 1 साल बी से बड़ा है लेकिन सी से 4 साल छोटा है, तो सी 15 है तो 4 साल छोटा, तो डी कितना होगा, डी कितना होगा बताइए, डी 11 नहीं हो जाएगा। अरे भैया क्या बोल रहा है कि जो डी है जो 1 साल बी से बड़ा है लेकिन 4 साल सी से छोटा है, तो सी का तो 15 था, तो डी का 11 नहीं हो जाएगा। चल पता चल गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए इज 3 years यंगर देन सी बट 1 year older देन डी, ये जो है सी से 3 साल छोटा है लेकिन डी से 1 साल बड़ा है, तो डी का उम्र कितना है 11, तो ये कितना हो जाएगा 12, हो तो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है, सी का तो 15 पता चल ही गया। चलिए ए इज 3 years यंगर देन सी, मतलब ए जो है 3 साल छोटा है सी से, तो सी का कितना 15, 3 साल छोटा 12, तो हो गया। चलिए बट 1 year older देन डी, ठीक है, डी इज 1 year older देन बी, जो डी है ना बी से 1 साल बड़ा है, ठीक है, जो डी है बी से 1 साल बड़ा है, तो बी कितना होगा, देखो डी 11 तो 1 साल बड़ा है, मतलब ये 10 हो जाएगा, यही तो बोल रहा है, हो गया। क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ बी, तो बी का एज क्या 10 हो गया, समझ गए ना, बस पढ़ते जाइए लाइन को समझ में आ जाएगा, वही चीज़ किया, कुछ नहीं किया इसमें एक्स्ट्रा। एक काफिले में 50 मुर्गियों के साथ 45 बकरियां और 8 ऊँट है और कुछ उनके रक्षक भी हैं। अधिक काफिले में पैरों की संख्या सिर के, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बताइए पैरों की संख्या सिर की संख्या 224 अधिक है, पहले भी आ चुका है ना, मतलब चलिए फीट मानते पैर कितना है, हेड मतलब माथा कितना अधिक है 224 अधिक, ये पहले भी आ चुका है, बता चुके हैं। चलिए किसका है, गोट, बकरी का कितना है 45, कितना पैर होता है 4 पैर, तो 4 से गुना करेंगे। चलिए मुर्गी कितना है 50, कितना पैर होता है 2, तो 2 से गुना करेंगे। चलिए और कैमल कितना 4 होता है, तो 8 × 4 करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। फिर एक कीपर मतलब इंसान जो चरवाहा जो है वो कितना x मान लेते हैं,
तो इसका पैर 2 होता है तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका फुट हो गया पैर, माइनस करना हेड, हेड माइनस कैसे होगा, मुर्गे का एक ही हेड होता है, ठीक है, गोट का एक ही और होता है हेड, कैमल का एक ही होता है और कीपर का एक ही होता है। ये हो गया आपका सर, कितना बराबर 224। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा, एक सॉल्व करके देख लीजिए 103 प्लस एक्स आएगा, 103 प्लस एक्स इज इक्वल टू 224, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व, पूरा सॉल्व जब कीजिएगा, लास्ट स्टेप बता दें, लास्ट स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। पूरा स्टेप सॉल्व जब इसको कीजिएगा तो 209 आएगा यहाँ पे, प्लस एक्स आएगा इज इक्वल टू 224। यहाँ से एक्स निकल के कितना आएगा, एक्स निकल के 15 आएगा। मतलब ये स्टेप आपको, ये स्टेप समझ में आपका आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। ये देखिए ये क्या है आपका फीट है, पैर। आपको पता है कि मुर्गी में 2 पैर होते हैं, इंसान में 2 पैर होते हैं, बकरी में 4 होता है, कैमल में 4 होता है। तो वही किया है 45 गुने 4, 50 गुने 2, 8 गुने 4, और इंसान जो चला रहा है 2 गुने 2 1, ठीक है। उसके माइनस करना है हेड का, सबका हेड तो एक एक ही होता है, इज इक्वल टू इतना। सॉल्व कर देख लीजिएगा तो 15 आंसर आ जाएगा एक्स, ठीक है। ये बताइए कुछ घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे, मतलब घोड़े सेम जितना घोड़ा था, ये हॉर्स मान लेते हैं, इसको मैन मान लेते हैं, ठीक है। जितना आदमी था और कुछ घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे थे, उनमें से आधे आदमी घोड़े पर सवार हो गया, मतलब आधा आदमी घोड़े पर सवार हो गया, जबकि बाकी के घोड़े के आगे चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े की कुल संख्या क्या होगी। देखिए कहने का मतलब आदि, देखिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, दोनों का बराबर है, बोला हुआ यहाँ पे बराबर है। अब क्या बोला कि आधा लोग क्या हुआ, आधा आदमी कि आधा घोड़े पर चढ़ गया। अब ऐसा करते 2x मान लेते ताकि आधा करने में आसानी होगा, 2x मान लेते हैं, मतलब घोड़े 2 है, x है तो मैन भी 2x है। क्या बोला, ए सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्स एंड इक्वल मैन गोइंग टू एल्सवेयर, हाफ ऑफ द ऑनर ऑन द हॉर्सेस। आधा जो ऑनर आदमी है वो घोड़े पर चढ़ गए, ठीक है, जबकि बाकी के घोड़े आगे चल रहे थे, बाकी लोग घोड़े से आगे चल रहे थे। यदि ज़मीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 70 है, ठीक है, ये तो बोला है। तो देखिए दोस्तों, आधा लोग तो चढ़ गया इसमें घोड़े पर, ज़मीन पर चलने वाला आदमी की संख्या कितना है, 70 है। तो देखिए पैर का बात कर रहा था, पैर कैसे निकालेंगे, घोड़ा कितना है 2x, पैर कितना था घोड़ा का 4, तो 4 से गुना ये तो होता है। चलिए अब क्या करना है, प्लस इंसान कितना यहाँ पे, यहाँ बताइए इंसान मैन कितना होगा, मैन 2x नहीं होगा, x होगा, क्योंकि x आदमी तो घोड़ा पर चढ़ गया है ना। आप मान लो घोड़ा पर चढ़ के जा रहिएगा तो आपका पैर तो काउंट नहीं हो रहा, आपका पैर तो घोड़े पे बैठा हुआ है, तो इसलिए 2x था तो x हो जाएगा। एक आदमी का कितना पैर होता है 2, तो 2 से गुना कर दिए, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, देखो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका, देखिए यहाँ दिया हुआ है पैरों की संख्या 70, ये 70 के बराबर है। यहाँ से x निकाल लीजिए, 4 दूनी 8x प्लस 2x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 7 आएगा, नहीं यार 10, हाँ 10 x 7 आएगा। पूछा क्या, हाउ मेनी हॉर्सेस देयर, मतलब घोड़ा का कुल संख्या, घोड़ा इतना 2x, x 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। यदि आपके कमरे में एक बुक शेल्फ में आपकी पसंदीदा पहेली की 5 किताबें रखी है, यदि आप इन किताबों को सभी संभव तरीके से रखेंगे और प्रत्येक मिनट में केवल एक ही किताब उठाएंगे तो यह करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 5 किताबें तो 5 का फैक्टोरियल ले लेना है, 5 फैक्टोरियल ले लेना, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल क्या होता है पता ही होगा आपको। बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द बुक शेल्फ इन योर स्टडी आर डिस्प्लेस्ड 5 ऑफ योर फेवरेट पजल बुक्स, इफ़ यू आर डिसाइडेड टू अरेंज दीज 5 बुक्स इन एवरी पॉसिबल कम्बिनेशन। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब तो प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे 5 का गुना करता है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने ये कितना होगा, जोड़िए 5 के 20, 20 या 60, 7 20, 120, 120 कितना होता है बताइए, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 120 मतलब 2 आवर, इसका आंसर 2 आवर हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए, कुछ नहीं करना आपको, बस देखिए 10 है, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है गुना, आर स्टैंड पर गुना, तो गुना 4 ब्रैकेट दे दो। पी का मतलब क्या है, पी स्टैंड पर 4 प्लस, तो पी का मतलब 4 दे दिया 4, आर का मतलब क्या है गुना है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या, देखिए क्यू स्टैंड पर माइनस, तो माइनस से 6 क्यों नहीं चल रहा भाई, -6। अब 10 चौके 40 प्लस 4 चौक 16 -6, तो 56 -6 कितना आएगा 50, तो इसका आंसर 50 आ ही जाएगा, इसका आंसर 50 आएगा, ठीक है।
ये बताइए। ए ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर। एक ग्रुप में 1200 लोग हैं, उसमें से कैप्टन भी है और सोल्जर भी है। ट्रैवलिंग इन ट्रेन में चल रहा है लोग, ठीक है। फॉर 15 सोल्जर देयर इज वन कैप्टन। कहने का मतलब 15 सोल्जर में एक कप्तान रखा गया है। द नंबर ऑफ कैप्टन्स इन द बताए तो कुछ नहीं है दोस्तों, टोटल कितना लोग हैं, 1200 लोग हैं, ठीक है। और डिवाइड कर दिए, कैप्टन पूछा तो कैप्टन यहाँ पे कितना हो जाएगा। एक देखिए क्या कर रहा है, देखिए एक ग्रुप में 15 लोग हैं, 15 लोग हैं ना ये ग्रुप में, ठीक है। तो जो डिवाइड करेंगे तो ग्रुप जो बन रहा है ना दोस्तों, तो 15, एक ग्रुप में 15, तो 15 तो सोल्जर है और एक कैप्टन है, तो टोटल कितना 16 नहीं हो गया। तो ग्रुप 16 का बन गया, तो 1200 में 16 से डिवाइड दे दीजिए। 15 से डिवाइड दीजिएगा मत, 15 से डिवाइड दीजिएगा तो फिर आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि तो 15 जो था सोल्जर था, ये सिपाही लोग, लेकिन आपको ग्रुप बने हुए तो एक कैप्टन भी तो एक ऐड हो रहा है इसमें, इसलिए आपको 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 75 आएगा। काट के देख लीजिएगा आपको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। एक व्याध को पूछा गया कि उसके थैले में कितने पक्षी है, ठीक है। 6, तो बोला 6 को छोड़कर सभी चिड़ियाँ हैं। क्या बोला, 6 को छोड़कर सभी चिड़ियाँ हैं, 6 को छोड़कर सभी कबूतर है और 6 को छोड़कर सभी बत्तख है। उसके पास कुल कितने पक्षी थे ये पूछा हुआ है। तो पक्षी को हम x मान लेते हैं। टोटल पक्षी कितना था, टोटल x मान लीजिए, चलो कोई ना। क्या बोल रहा है, चिड़ियाँ, देखिए इंग्लिश थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। ये बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग, ही रिप्लाइड दैट देयर वेयर ऑल स्पैरोज बट 6, मतलब सारे स्पैरो 6 को छोड़ के। उसी तरह ऑल पिजन, सारे को छोड़ 6, ऑल डक्स बट 6। ये सेंटेंस अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। हो सके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए पढ़ने में, इंग्लिश में नहीं समझ पाइएगा क्या बोलना चाह रहे इसका मतलब, तो हिंदी में पढ़िएगा तो इससे क्लियर हो जाएगा। ही रिप्लाइड दैट देयर वेयर ऑल स्पैरो बट 6, मतलब सारे बत्तख है 6 को छोड़ के। तो टोटल को x मान लेते हैं, पक्षी को, ठीक है। चलिए कितना, 6 को छोड़ के, तो x टोटल था, तो c को छोड़ के क्या हो गया, ये चिड़िया हो गया, प्लस x टोटल था और 6 को छोड़ के तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कबूतर हो गया। जैसे हो गया क्या, ये हो गया चिड़िया, ये हो गया चिड़िया, ठीक है। ये वाला चिड़िया हो गया, ये वाला हो गया x माइनस 6 कबूतर, x माइनस 6 कबूतर, और ये x माइनस 6 बत्तख, x माइनस 6 बत्तख। ये किसके बराबर दोस्तों, ये टोटल x के बराबर टोटल पक्षी है दोस्तों। यही तो बोला हुआ है कि मेरे पास जो पक्षी है, चिड़िया को x माइनस 6 है, कबूतर का x माइनस 6 है और बत्तख का x माइनस 6, यही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, किसके बराबर, x के बराबर। तो सॉल्व कर देते हैं, तो 1 2 3x, तो 3x माइनस 18, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। और ये इधर चल जाएगा, इधर, तो इधर जाएगा 2x बचेगा, इधर जाएगा 18, तो x कितना आ जाएगा, x 9। तो x क्या लिए थे हम लोग, टोटल पक्षी था। पूछा क्वेश्चन में हाउ मेनी बर्ड्स, तो x हो जाएगा 18, मतलब 9 सही है, 9 ही तो पूछा था पक्षी, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए आपको रीजनिंग क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको आप बोल रहे हैं, आप ऐसे पढ़ रहे हैं हवाबाजी में कि हम SSC का CGL का दिए हैं, तो तैयारी किए हैं, चाहे रेलवे दिए हैं, तो फिर दिक्कत हो सकता था शायद, ठीक है। चलिए हमारे साथ जुड़िए और जो करवा रहे हो देखिए, और हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने को जुड़ जाइए। फ़ायदा होगा इसलिए कि आपका पेड ग्रुप में काम जो हो रहा है और प्लस यूट्यूब में जो काम हो रहा है, दोनों मिला के आपको 100 तक पहुँचाएगा, प्लस आपका मेहनत, ठीक है। अकेले नहीं कि हम करवा देंगे तभी पहुँचे, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पेड करके 200 रुपये आपको व्हाट्सअप क्या है 8968765510, इसे पेड बात कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या होगा, और जैसे किस तरह, हालांकि दिक्कत नहीं है, जो चीज़ बोल रहे हैं हम पता चली गया क्या होने का इसमें, ठीक। ग्रुप में 8968765510, ठीक है, बात कर लीजिएगा इसमें और जुड़िए दोस्तों। काफ़ी 4-5 क्लास हो चुके हैं, जितना लेट जुड़िएगा उतना पीछे होगा। और 30 तारीख के बाद पता ही है इसका रेट 400 रुपये होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जल्दी जुड़िएगा तभी फ़ायदा होगा आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आपको ग्रुप में मिलेगा।